पिछले वाले क्लास में हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व किए थे, है ना। और हम लोग जो है टोटल 7 थ्योरम अपना कर चुके हैं। 7 थ्योरम करके हम उस थ्योरम को रोके हुए थे, कुछ सवाल को बनाने लगे थे। 2-3 क्लास हम लोग सवाल बनाए हुए हैं। अब फिर से आते हैं अपने थ्योरम पे, ठीक है ना। 7 थ्योरम हम बता चुके हैं और 7 थ्योरम से जितने प्रकार के सवाल मोटा मोटी बनाए जा सकते थे वो हमने आपको बनवा दिया है। कुछ हार्ड सवाल भी थे, कुछ आसान सवाल भी थे, ये आपको मालूम है ना। चलिए, तो आज हम लोग दोबारा आते हैं अपने थ्योरम नंबर 8 और 9 पे और कुछ और थ्योरम को डिस्कस हम लोग करेंगे, फिर से सवाल बनाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है। थ्योरम नंबर 8 कहा रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अच्छा, ये आप यहाँ पे ना जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल होंगे, अब मेरे हिसाब से आपको उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वाले क्लास में हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ही डिस्कस किया था, है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया आपके पास, आर्क। आर्क क्या होता है अब आपको मालूम होगा, है ना। चलिए, तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। सबसे पहले ना सर्किल ड्रॉ करो। सर्किल चैप्टर है तो सर्किल का जरूरत पड़ेगा ही। तो सबसे पहले बिना कुछ सुने एक सर्किल को ड्रॉ करो। ये अंडा लग रहा था ना। एक सर्किल को ड्रॉ कर लो। चलो मान लो भाई, ठीक है, सर्किल तो लग ही रहा है, काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक सर्किल है, ठीक है ना। और सपोज करो कि ये हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा पॉइंट है, सपोज पी क्यू, ठीक है। तो अब याद कीजिए कि हमारा जो आर्क होता था वो सर्किल के ऊपर ही होता था, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या है, आर्क है। और आर्क को लिखने का तरीका भी हमने आपको बताया था। ये पी क्यू है तो पी क्यू लिखो और ऊपर से ये छोटा सा इस प्रकार से बना दो, है कि नहीं। यही तो था हमारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। एट द सेंटर मतलब कि ये आर्क जो है ना सेंटर पे एंगल बना रहा है। कैसे बनाएगा एंगल, समझते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट। सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मानना चाहेंगे आप इसको, ओ मान लो, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका P है, ये Q है, यानी कि PQ आपका एक आर्क हो गया। और ये आर्क सेंटर पे क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है। चलिए, एंगल बना रहा है तो आपको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। आपने, चलो इसको भी आपने ज्वाइन कर दिया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। तो जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, देखिए ध्यान से, इज डबल। ये एंगल डबल है, किससे, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मतलब ये हो गया कि ये जो आर्क आपका PQ है, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल डबल होगा, किससे, यही आर्क सर्किल के किसी दूसरे पॉइंट पे बनाएगा उससे। तो मान लेते हैं कि हमारा जो है यही वाला आर्क एक एंगल हमारा जो है ना यहां पे भी बना रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आर्क सेम है, आर्क सेम है। यही आर्क सेंटर पे ये एंगल बना रहा है और यही आर्क इस सर्किल के पॉइंट पे यहां एक एंगल बना रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या हम यहीं पे दूसरा वाला एंगल बनाएंगे, नहीं, आप इन दोनों आर्क के मदद से ऐसे भी बना सकते हो। जैसे मान लो ऐसे है, ये हमारा एक PQ आर्क हो गया, तो ये सेंटर पे एंगल बनाएगा एक, है कि नहीं। तो आपके मन में सवाल है कि सर हम ऐसा ही क्यों बनाएं, हम क्या ऐसा नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, टेढ़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो थोड़ा सा इधर झुका के बना सकते हो, इधर बना सकते हो, उधर बना सकते हो, कैसे भी बनाओ, बस हमारा एक एंगल जो है सेंटर पे बनना चाहिए और दूसरा एंगल हमारा इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पे बना दो। तो एक हमारा सर्किल के सेंटर पे बन रहा है और एक एंगल हमारा इस सर्किल के इस पॉइंट पे बन रहा है। तो अब ये इसमें कहा जा रहा है ना कि आप ये साबित करके दिखाओ कि ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो डबल है, किससे, इस वाले से, इस वाले से ये डबल है, यही आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है ना। चलिए, यही हमारा थ्योरम है। कैसे करेंगे प्रूफ, चलिए देखा जाए ध्यान से।
सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, गिवन लिखते थे। चलिए गिवन लिखते हैं। यहां पे आपके पास एक आर्क है ना। कैसे लिखेंगे गिवन, देखिए ध्यान से। आर्क पी क्यू। अच्छा, सबटेंड का मतलब कौन बताएगा? सबटेंड का मतलब बनाना, टू मेक, है ना। तो आर्क पी क्यू सबटेंड एन एंगल। अच्छा, इस एंगल का नाम क्या देंगे आप? एंगल पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू। तो आर्क पी क्यू सबटेंड एन एंगल पीओ क्यू एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अच्छा हाँ, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए। ये आपने दिया है पी ओ क्यू, तो आप इस आर, ठीक है, आपका ही बात। तो यहां पे आर्क पी क्यू सबटेंड एन एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड एंगल, इसका नाम पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू एट एनी पॉइंट, ऐसे कर दो, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। बस इतना हो गया हमारा, जो कि गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि आर्क पी क्यू, ये वाला जो आर्क आपका पी क्यू है, वो एक एंगल सबटेंड कर रहा है पी ओ क्यू, कहां पे? सेंटर पे, हाँ, ऑफ द सर्किल। एंड एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये वाला सबटेंड कर रहा है सर्किल के किसी भी पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कर रहा है। आप यहाँ पे भी बना सकते थे, यहाँ पे भी बना सकते थे, कहीं पे भी बना सकते थे। तो ये हमारा गिवन दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, देखिए आपको इसमें प्रूफ करना क्या है ना, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल डबल है, किससे? इससे। तो क्या हम इसको इस चीज से ऐसे लिख सकते हैं? जरा देखिए तो, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये लिख सकते हैं। इसमें तो किसी को कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये एंगल यानी कि ये वाला जो है ना डबल है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल जो है ना इससे डबल है, मतलब कि 2 गुना है। तो ये बराबर का साइन क्या बता रहा है हमको? बराबर का साइन ये बता रहा है कि ये वाला एंगल जो है ना इससे डबल है। कैसे मालूम चला? यहाँ पे आगे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए, प्रूफ करने से पहले ना इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत है, तो वो आप पहले ही लिख लीजिए। इसमें करना क्या है आपको, देखिए, ज्वाइन आर ओ एंड प्रोड्यूस इट टू द पॉइंट एस। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि आप क्या करने वाले हैं, आर ओ को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक, और इसको आप कुछ दूर तक प्रोड्यूस करने वाले हैं। कुछ दूर तक जो आप प्रोड्यूस करेंगे उसका नाम रख दीजिए एस, ठीक है ना। वही हमने यहाँ पे किया है कि ज्वाइन आर ओ एंड प्रोड्यूस इट टू द पॉइंट एस। यहां तक हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को हमने एस तक बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया। यही आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना था। अब इसका जो मेन पार्ट है प्रूफ वाला, वो हमारा यहां से शुरू होता है, और यही चीज आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि असल काम तो हमारा इसी में छुपा हुआ है ना। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा लिख लीजिए यदि जरूरत है तो। थोड़ा सा हो गया? चलिए देखिए जरा ध्यान से। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में सोचा जाए। बताइए कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचो, जरा मनन करो, थोड़ा सा तरीका लगाओ कि कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है ना। चलिए जरा सोचिए इसके बारे में। बताने का तो हम बता ही देंगे ना, बरत, लेकिन जरा सोचो, माइंड को थोड़ा फैलाओ। पी आर को कॉर्ड मान लेंगे और
ना उतना नहीं चाहिए, इसमें बहुत छोटा तरीके से बनेगा। आपके एनसीईआरटी बुक में ना इसको बहुत लंबे तरीके से बताया गया है, बहुत लंबा तरीका है, आप बुक में देख सकते हैं, समझ में भी नहीं आएगा, हमको ऐसा लगता है बहुत लंबा तरीका है, लेकिन हम बहुत आसान तरीका इसमें बताने वाले हैं, ठीक है ना। सोचो क्या आसान तरीका हो सकता है, बुक वाला कॉपी नहीं करना है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, सही है वो भी, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, हमारा कम से कम समय में बने और काम हो जाए हमारा, ऐसा करना है। चलिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। चलिए हम एक बार बताएं, यहाँ पे देखिए, ये वाला एंगल का पूरा का नाम क्या था, पूरा का एंगल POQ, बताइए POQ एंगल, ये पूरा एंगल जो हमारा POQ है वो तो अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, केवल डिवाइड हुआ है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि बाइसेक्ट हो गया, हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जो हमारा एंगल POQ था, ये वाला लाइन खींचने की वजह से ये हमारा दो इक्वल पार्ट नहीं, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ये प्लस ये, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस एंगल का नाम एंगल POS प्लस एंगल इसका SOQ, ठीक है, SOQ, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में और थोड़ा सा सोचते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में और, यहाँ पे ना हाँ तो ऊपर का जो एंगल बना वो भी तो ये दोनों हाँ ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, इसके ऊपर भी काम करेंगे हम लोग, है ना। आपका कहना सही है कि सर जब आपने ये वाला लाइन खींचा है तो ये वाला एंगल जब डिवाइड हुआ तो ये दोनों भी होना चाहिए, बिल्कुल हुआ है, करेंगे इसके ऊपर भी काम अभी हम लोग, है ना। आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ना आपको क्या एक चीज दिख रहा है, क्या देखिए ध्यान से, यहाँ तक करने के बाद अब ना आप इस ट्रायंगल में आइए, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में आइए जरा ध्यान से। इस ट्रायंगल में आने के बाद एक मिनट, एंगल POS है और एंगल SOQ है, POS, हाँ ठीक है, समझिए ध्यान से। इस वाले ट्रायंगल में आइए, क्या आपको यहां पर ये इसके बराबर दिख रहा है क्या, रीजन है बोथ आर रेडियस, देखिए जरा ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में आप गौर करेंगे तो OR भी आपका रेडियस है और OP भी आपका रेडियस है, और रेडियस हमेशा सर्किल का क्या होता है, सिंगल सर्किल का रेडियस इक्वल होता है। अब चूंकि नहीं हाँ वो भी चीज करेंगे, लेकिन यहां पे ना एक चीज और हम पहले से कर सकते हैं क्या, हाँ एक चीज और बताना चाहेंगे यहाँ पे हम, क्या है वो चीज देखिए ध्यान से। चलो ये वाला जो इक्वल वाला प्रॉपर्टी है उसको भी लागू करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, देखिए ध्यान से। आपने ट्रायंगल चैप्टर में ये चीज पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया भी है, हमको याद आ रहा है, यदि ये ट्रायंगल है ना, और यदि एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये एंगल जो है ना इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होता था, याद कीजिए, याद आ रहा है कुछ, ये बाहर वाला जो एंगल है ये इस एंगल का वैल्यू कितना होता था, इन दोनों के सम के बराबर होता था, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते थे, याद है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, याद कीजिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यदि याद नहीं है ये चीज तो आप एक बार यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, उस पर अपलोड है, ठीक है ना। इसको हमने तब पढ़ाया था जब हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें एक चीज हमने आपको बताया था कि ये वाला बाहर में जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, है ना, इसका वैल्यू इन दोनों सम के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यदि इस एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है, इसका जो है ना 70 डिग्री है, इसका कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 130 हो जाएगा। ये थ्योरम था, है ना, कोई भी थ्योरम हो, लेकिन इस चीज को हम लोग क्या कहते थे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। चलिए तो अब जरा बताइए इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में क्या इस वाले ट्रायंगल का ये वाला और ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बाहर में है। तो क्या हम यहाँ पे अब एंगल POS के बदले में, POS के बदले में यानी कि इसके बदले में हम ये दोनों एंगल का नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस एंगल का नाम बताइए पहले, एंगल नहीं ROS कैसे बोल रहे हैं भाई आप, नहीं RPO प्लस एंगल, इसका नाम बताइए PRO, है ना, PRO। तो ये
दोनों हमने किसके लिए लिखा, इसके लिए लिखा है कि नहीं, और ये कहां से मालूम चला आपको, इस वाले सिस्टम से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, है कि नहीं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने इसके लिए बात किया, एंगल पीओएस के लिए, यानी किसके लिए हमने बात किया, सेम चीज तो हमारा इसके साथ भी लागू होगा, है कि नहीं। तो यहां पे आप फिर से बताइए कि जितना हमारा ये होगा, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल का सम और इस एंगल का सम किसके कब बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, यहाँ पे भी प्लस इसके लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए बताइए इस एंगल का नाम बताइए, एंगल आर क्यू ओ प्लस इसके बराबर ये भी होगा ना, एंगल ओ आर क्यू। यहां तक किसी को डाउट, कोई भी समस्या इसमें। अच्छा यहाँ पे आपने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया है वो लिख दीजिए, एक्सटीरियर उतना नहीं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख दो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कितना भी लिख दोगे ना काम चल जाएगा, टीचर समझ जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे लगाया है, बस ये हो गया बात हमारा, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और सोचते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब यहाँ पे ना ये हमने इक्वल किया था, इसके ऊपर अब काम कर लेते हैं, है ना। चलिए इतना करने के बाद आइए इस पे, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज बोथ आर रेडियस, ठीक है ना। अब एक चीज और जानते हैं ट्रायंगल वाले चैप्टर से आप, कि जब किसी ट्रायंगल का अपोजिट साइड और एंगल इक्वल, नहीं पहले सुनिए, जब किसी ट्रायंगल का अपोजिट साइड हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। याद आ गया, यानी कि आपने ऐसे देखा था, जैसे मान लीजिए, या फिर आप इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो, हाँ बिल्कुल आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यदि इसमें ये वाला साइड इसके बराबर है तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। ये चीज हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में बताया था आपको, है ना, तो वो चीज यहाँ पे भी लागू हो रहा है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, तो ये दोनों साइड बराबर है, इस वजह से हमारा ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हम इसके लिए अब समझिएगा ध्यान से, पी आर ओ कहां है, पी आर ओ, अब समझिए ध्यान से, यहां पे हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, जरा समझिए ध्यान से, आर पी ओ, यानी कि इस एंगल के बदले में हमने इस एंगल का नाम लिखा है पी आर ओ प्लस एंगल, यहां पे पी आर तो है ही पहले से, है कि नहीं। क्यों लिख सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि दोनों इक्वल है कि नहीं। चलिए प्लस अब वही चीज के साथ भी करेंगे, यहां पे हम लोग आते हैं आर क्यू ओ, कहां है आर क्यू ओ, इसके बदले में एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ आर क्यू लिख सकते हैं, यानी कि ये भी इसके बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। और इसके लिए रीजन आप क्या लिखेंगे, इसके लिए रीजन आप लिखेंगे, नहीं अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये हमने कहां से लिख दिया भाई, ये हमने लिख दिया ट्रायंगल चैप्टर से, है ना। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे कि अधिकतर जो भी हम इसमें काम कर रहे हैं ना, ट्रायंगल चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, हम पहले वाले क्लास में ही कहे थे, है ना। चलिए खैर, तो इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे दो बार एंगल पी आर ओ दिख रहा है, तो हम लोग इसको टू एंगल पी आर ओ लिख सकते हैं, प्लस ये भी आपको दो बार दिख रहा है, तो टू एंगल ओ आर क्यू लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसमें दोनों में टू टू कॉमन दिख रहा है आपको, बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, एंगल पी आर ओ प्लस एंगल ओ आर क्यू, ठीक है ना। चलिए अब जो बता दिया वो चैप्टर को समझ गया, एंगल पी आर ओ प्लस एंगल ओ आर क्यू के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, समझिए पहले बताते हैं। पी आर ओ कहां है,
वेरी गुड, हो गया, बात खत्म। यानी कि एंगल यहाँ पे क्या है, पी आर ओ, यानी कि ये वाला एंगल, और ओ आर क्यू यानी कि ओ आर क्यू यानी कि ये वाला। तो इन दोनों के बदले में हम पूरा एंगल पी आर क्यू लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल पी आर क्यू। क्या यही आपको अच्छा, एक चीज और, ये हमारा किसके बराबर हुआ, इसके बराबर ना, ये तो आता जा रहा है साथ में। तो यहाँ पे हमारा हो गया एंगल पी ओ क्यू। तो क्या यही चीज प्रूफ करना था क्या, जरा देखिए तो, क्या प्रूफ करना था ये चीज, हो गया। तो बस लिख दो नीचे हैंड्स प्रूव्ड, हो गया बस, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें। चलिए, तो ये वाला थ्योरम जो है आपके बुक में बहुत लंबा तगड़ा बताया गया है, हालांकि वो भी तरीका ठीक है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा आसान वाला तरीका है। चलो देखो जरा ध्यान से, अभी लिखो मत, 2 ही थ्योरम करेंगे, टाइम मिलेगा आराम से। थ्योरम नंबर 9, थ्योरम नंबर 9 जो है ना, इसी थ्योरम से मिलता जुलता है ना। लिखा हुआ बहुत छोटा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, लेकिन क्या है इसमें, है ना, ये वाला थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझिए ध्यान से। सबसे पहले एक सर्किल बनाइए, ठीक है, सर्किल हो गया हमारा। चलिए, ये हमारा सर्किल का सेंट्रल पॉइंट। जो काम आपने इसमें किया है, थोड़ा बहुत काम आपको इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। हाँ देखिए ध्यान से, चलिए फिर से आप मानिए कि ये हमारा और ये 2 पॉइंट है, क्या नाम है इसका, P और इसका Q, आप अलग भी इसका नाम दे सकते हैं। तो PQ हमारा क्या हो गया, एक आर्क हो गया, है ना, और इसको इससे आप ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। ये हम पहले कंस्ट्रक्शन का काम कर ले रहे हैं, बाद में लिखेंगे क्या होगा। चलो इतना समझ में आ रहा है हमको, आगे बढ़ते हैं। जो चीज आपने इधर किया है ना, बस वही चीज कर रहे हैं हम इसमें, और उसमें कुछ नहीं है। तो ये वाला हमारा PQ एक आर्क बन गया, ठीक है। अब ये PQ जो है ना, सेंटर पे एक एंगल बना रहा है ना, जो कि डबल होता है किससे, किसी और पॉइंट पे बनने से, है ना। तो आप चलो जो चीज हमने यहाँ पे किया है वही चीज यहाँ पे भी कर लेते हैं। हाँ चलो, एक हम यहाँ पे बना देते हैं, समझिएगा हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बताते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। एक ये वाला हमने बनाया, उसके बाद एक बार हम इधर ही बना देते हैं, लेकिन आर्क सेम रहेगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। हम आर्क सेम रख रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए देखिए जरा ध्यान से, आप समझिएगा यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। और ये चीज ना आपको लग रहा होगा कि सर थ्योरम तो कुछ और कह रहा है, आप कुछ और बना रहे हैं, इसी चीज से मिलता जुलता है ये, ठीक है ना। कैसे है अभी बताएंगे, समझिए ध्यान से आप। चलो पहले ना कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग लिख लेते हैं, गिवन कर लेते हैं पहले। चलो इसमें ज्यादा कुछ तो गिवन था नहीं आपके पास, है ना, तो ज्यादा कुछ गिवन नहीं था, तो हम लोग चलो चूंकि नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बल्कि गिवन में ज्यादा लिखना पड़ेगा। सपोज कर लो कि ये सब ना पहले से दिया हुआ है, हालांकि ये थ्योरम इतना छोटा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लिखना क्या है ना। तो क्या लिखना है, गिवन वाला ये पार्ट वो आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ेगा। कैसे देखिए ध्यान से। अच्छा पहले ना एक चीज बता दो हमको, आप ही लोग बताएंगे कि इसमें आपने अभी देखा कि एक आर्क जब सेंटर पे एंगल बनाता है तो वो डबल होता है इससे, है ना। तो क्या यहां पे भी एक सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो क्या ये वाला एंगल डबल होगा इससे, बताइए जल्दी। बिल्कुल डबल होगा। ये तो हम लोग पहला वाला केस बात किए, दूसरा वाला फिर से कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ये वाला जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया वो था भी। तो जितना एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा ये भी डबल होगा इससे, ये भी, कोई डाउट नहीं ना। बस यहाँ पे ना 3 अलग अलग पॉइंट पे हमने एंगल बनाया है, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही पॉइंट पे एंगल बनाया था, बस यही चीज हम इसमें समझाना चाह रहे हैं।
तो यहां पे हमारा जो है एक सेंटर पे एंगल बन रहा है जो कि डबल होगा इस वाले से भी, इस वाले से भी और इस वाले से भी। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको गिवन में लिखना क्या है, देखिए आर्क पी क्यू सबटेंड एंड एंगल POQ at the center of the circle, and angle। अब समझिए ध्यान से, यहां तक तो आपने लिख दिया, कहां गया, सेंटर ऑफ द सर्किल एंड, यहां तक आपने लिख दिया है ना। इसके बाद आपने क्या लिखा है, इस एंगल का नाम लिखा है जो आपने यहां पे बनाया है ना। एक बनाया था तो आपने एक एंगल का नाम लिखा था यहाँ पे, तो आपने 3 एंगल बनाया है तो 3 एंगल का नाम लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए तो इसका भी नाम कुछ को दे देते हैं हम लोग, PQ कर लिया है तो इसका RS और T। चलिए बताइए इस एंगल का नाम बताइए, एंगल PRQ कर लो, PRQ, एंगल PSQ and angle PTQ at any point on the circle, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आपने जो काम किया था वही काम आपने यहाँ पे भी किया, बस फर्क ये है कि इसमें सेंटर के सर्किल के एक ही पॉइंट पे आपने एक एंगल बनाया था, लेकिन यहाँ पे आपने सर्किल के 3 पॉइंट पे एंगल बनाया है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टू प्रूव समझिएगा ध्यान से, इसमें प्रूफ क्या करना है। इसमें कहा गया है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। अच्छा यहाँ पे ना सेगमेंट वर्ड आपको दिख रहा है ना। अब यदि हम यहां से यहां मिला दे, चलो यहां पे आ गया हमारा पॉइंट, मिला दे, समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। यदि हम इस P को Q से ज्वाइन कर दे तो आप गौर से देखिए इस सर्किल को 2 सेगमेंट बन रहा होगा। कैसा कैसा, यहां पे देखिए, बिल्कुल 2 सेगमेंट बन रहा है। एक ये नीचे वाला जो यहां पे आपको दिख रहा है, और ये ऊपर वाला जो कि यहां से ये पूरा ऊपर में है, तो 2 सेगमेंट आपको दिख गया। तो ये नीचे वाला होता है हमारा माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट है कि नहीं। यानी कि अब आपको यहाँ पे 2 सेगमेंट दिख गया, तो अब आपको लगता है थोड़ा बहुत की समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। समझिए ध्यान से, अब यही चीज आपको समझना है, ये समझ गए तो फिर ये सवाल खत्म। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, इसका मतलब हुआ कि इस सर्किल में अब आपको 2 सेगमेंट दिख गया। पहला नीचे वाला हमारा है माइनर सेगमेंट, ये उसके ऊपर वाला जो पूरा बच गया हमारा वो है मेजर सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट का बात हुआ इसमें, तो हम लोग बात करते हैं केवल एक सेगमेंट का, वो भी मेजर सेगमेंट का। तो इस मेजर सेगमेंट में जो आपको एंगल दिख रहा है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये सारे एंगल इक्वल होंगे, ये कहने का तरीका है सवाल का, यही कहना चाह रहा है सवाल। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि सर इस सेगमेंट में तो हमारा ये वाला भी सर्किल है, तो ये भी इक्वल होना चाहिए इन तीनों के। नहीं, ये सेगमेंट में तो है लेकिन ये सेंट्रल एंगल है, सेंटर में है। बात समझ में आ रही है अब? तो इसमें कहा गया था ये कि ये जो सर्किल है ना 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, एक नीचे है और एक ऊपर है। कैसे मालूम चला आपको? PQ को ज्वाइन करने से एक नीचे बन गया सेगमेंट और एक ऊपर सेगमेंट बन गया। तो ऊपर जो सेगमेंट बना है यानी कि सेम सेगमेंट में जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ऑल एंगल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा एंगल्स, ऐसा लगा हुआ है, एंगल्स जो इसमें बन रहा है ना वो सारे एंगल सेम होंगे, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो मतलब इसका अब हम टू प्रूफ में लिख सकते हैं कि एंगल PRQ
क्यू इज इक्वल्स टू एंगल PSQ पी एस क्यू इज इक्वल्स टू एंगल PTQ पी टी क्यू, यानी कि ये तीनों एंगल को हमको बराबर साबित करना है। इसको भी, इसको भी, इसको भी बराबर साबित करना है। अब कोई डाउट इसमें? बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ना हम लोग इसमें बात करते हैं प्रूफ का। देखिए ध्यान से, प्रूफ में आपको वही चीज लिखना पड़ेगा जो आपने इधर सीखा है ना। देखिए ध्यान से, इसमें आपने इधर ये सीखा है कि ये जो हमारा सेंटर में जो एंगल बनता है वो इस एंगल से क्या होता है, डबल होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जरा देखिए तो ध्यान से, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू टू एंगल, पहले इसका बात कर लेते हैं, एंगल पी आर क्यू लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने यहाँ पे लिखा है कि ये वाला जो एंगल है डबल है, किससे? इससे। तो इससे भी डबल होगा, इससे भी डबल होगा, अलग अलग करके। कहां से जानते हैं आप? इस वाले से जानते हैं, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे भी लिखेंगे, कॉमा एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू टू एंगल, इसका नाम बताइए, पी एस क्यू। उसके बाद कॉमा एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू टू एंगल, इसका नाम बताइए, पी टी क्यू। और ये सारा का सारा बात आप कहां से जानते हैं? अच्छा यहाँ पे, तो ये सारा का सारा बात आप जानते हैं बाय थ्योरम नंबर 8। आप यहाँ पे सिंपली थ्योरम 8 भी लिख सकते हैं रीजन में, या फिर संभव हो सके तो थ्योरम 8 का जितना बड़ा डेफिनेशन है उसको शॉर्ट करके, अपने से शॉर्ट करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीजन में। दोनों चीज लिख सकते हैं आप, थ्योरम नंबर 8 भी लिख दीजिए, काम चल जाएगा कि थ्योरम नंबर 8 से हम जानते हैं कि ये ऐसा होता है। यदि मन नहीं कर रहा है लिखने का थ्योरम नंबर 8, कुछ एक्स्ट्रा अच्छा लिखने का मन कर रहा है, तो इस थ्योरम के नाम को कॉम्प्लेक्स जो है ना उसको थोड़ा सा छोटा कर लो, छोटा करके इसका यहाँ पे लिख दो। अच्छा जैसे यहाँ पे हमने छोटा करके लिखा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, केवल क्या इसका यही नाम है? नहीं, इसका बहुत बड़ा नाम था। इस थ्योरम का जब हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ रहे थे तो इसका नाम बहुत बड़ा था, तो हमने इसको छोटा करके इस तरीके से लिख लिया। उसी प्रकार से यदि आपको यहाँ पे लिखने का मन करे तो इसको अपने से छोटा करके लिख लीजिएगा, और इतना छोटा मत कर दीजिएगा कि उसका कुछ मीनिंग ही ना निकले है ना, तो कुछ मीनिंग निकले, तो वैसा वहां पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो थ्योरम नंबर 8 लिख दीजिए, वो भी काफी है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इसमें ना जरा ध्यान से देखिए, आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये भी एंगल पीओक्यू के बराबर है, ये वाला भी एंगल पीओक्यू के बराबर है, ये वाला भी एंगल पीओक्यू के बराबर है। यानी कि अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, मतलब कि ये तीनों भी अपने आप में बराबर है कि नहीं? इसका मतलब तो ये हुआ, बात समझ में आ रही है? मतलब हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि देखो भाई, ये वाला भी इसके बराबर है, ये वाला भी इसके बराबर है, ये वाला भी इसके बराबर है, तो ये सब अपने आप में क्या हो गया? बराबर हो गया। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, तो अब चूंकि सब जब हमारे आपस में बराबर हैं, तो अब बराबर हैं तो भाई हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए तो टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू टू एंगल पी एस क्यू इज इक्वल्स टू टू एंगल पी टी क्यू। क्या ये लिख सकते हैं ना हम लोग? बराबर है तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कैंसिल कर दो, सभी का 2 कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल। चलो तो ये 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। क्या बचा आपके पास? आपके पास केवल बचा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी एस क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी टी क्यू। क्या यही चीज आपको प्रूफ करना था? टू प्रूफ कहां गया? देखो करना था, आ गया। कोई डाउट अब इसमें? चले हो गया। और इसी के बाद लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हो गया। तो 2 थ्योरम हमारा यहाँ पे आज क्लियर हो गया। अब इन दोनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे जो है ना इंपॉर्टेंट है, हम बताना चाहेंगे, वो क्या है समझिए ध्यान से, बस 2 मिनट का क्लास है देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना एक सर्किल बनाते हैं, समझिएगा वो क्या कहना चाह रहा है। और यहाँ पे आप
अच्छा थोड़ा सा ऊपर बन गया, वो क्या चीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा। एक इसका सेंट्रल पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, ये P और Q समझिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। सर्किल है, सर्किल का ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, तो बताइए कि PQ एक आर्क है कि नहीं है? बिल्कुल आर्क है, और आर्क हमेशा सेंटर पे जब एंगल बनाएगा तो वो क्या होगा? डबल होगा। चलिए हम एक बार यहाँ पे ना ड्रॉ करके बताते हैं। ये वाला केस कुछ ऐसा ही है, कुछ वैसा ही है, यानी कि सब मिलता जुलता है, बता रहे हैं, लेकिन ध्यान से समझिए। ये PQ हमारा पॉइंट हो गया, तो बताइए कि ये PQ जो है ये पूरा हमारा एक आर्क हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आर्क हुआ। तो ये जो आर्क सेंटर में एंगल बनाता है वो डबल होता है सर्किल के किसी भी पॉइंट पे बनने से, यानी कि मान लीजिए यदि सर्किल के इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे यदि एंगल हमारा बन रहा है तो इससे हमारा यहाँ पे डबल होगा। तो बताइए कि ये हमारा जो है ना आर्क है और ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो कितने का बन रहा होगा? अभी सेंटर पे एंगल अभी कितने का बन रहा है? कौन बता सकता है? 180, क्योंकि स्ट्रेट है और ये आर्क है, आर्क है, सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो ऑटोमेटिक हमको मालूम है कि 180 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल अभी फिलहाल बन रहा है वो 180 का बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पे 180 ही बनता है। और आपको मालूम है कि जो एंगल हमारा सेंटर पे बनता है वो डबल होता है किससे? किसी भी पॉइंट पे बनने से, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा? 90 होगा। तो यहाँ पे हम 90 का सिंबल डालेंगे और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, ऑटोमेटिक ये हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपको दिख क्या रहा है? ये आपको दिख रहा है एक सेमी सर्किल, क्योंकि देखो बीचों बीच हमारा सेंटर से लाइन गया है, यानी कि एक सेमी सर्किल है। तो याद रखिएगा सेमी सर्किल में जब भी एंगल बनाया जाएगा तो वो कितना होगा? 90 डिग्री। समझिए ध्यान से, एक बार फिर से बता रहे हैं, ये PQ आपका एक आर्क है और ये आर्क सेंटर में एंगल बना रहा है 180 का, और सेंटर में जो एंगल बनता है वो डबल होता है किससे? सेंटर पे किसी भी पॉइंट पे बनने वाले से, है ना। तो जब ये 180 है तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा? 90 होगा। क्या ये चीज कुछ ऐसा ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, बस स्ट्रेट लाइन होने की वजह से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को कि जब भी सेमी सर्किल में हमारा एंगल बनता है यानी कि इसमें, तो वो ऑटोमेटिकली कितना होगा? 90 होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए, कहीं पे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस चीज को और लिख लीजिए कि एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। लिखिए, चलो हम लिख देते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। नोट करके यहां पे लिख लीजिए, एंगल इन a semicircle is a right angle यानी कि 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। इसको आप एकदम स्टार मार्क करके लिखिए। और ये कहां से मालूम चला आपको? यहां से मालूम चला। आप चाहे तो इसको लिखने के बाद नीचे में ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, ये वाला डायग्राम यहां पे बना लीजिएगा लिखने के बाद, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। स्क्रीनशॉट हो गया। तो सवाल थ्योरम नंबर 8 और 9 आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और थ्योरम को, उसके बाद क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ सवालों को बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। मिलते हैं तब तक अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।